विवेक चूड़ामणि। अधिष्ठान निरूपण। रज्जु में भ्रम के कारण सर्प की प्रतीति होती है और उस मिथ्या प्रतीति से ही भय, कंप आदि दुखों की प्राप्ति होती है। किंतु दीपक आदि के द्वारा जिस प्रकार रज्जु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होते ही रज्जु का अज्ञान अर्थात आवरण, अज्ञानजन्य सर्प अर्थात मल और सर्प प्रतीति से होने वाले भय, कंप आदि विक्षेप, ये तीनों एक साथ निवृत्त होते देखे जाते हैं। उसी प्रकार आत्म स्वरूप का ज्ञान होने पर आत्मा का अज्ञान, अज्ञानजन्य प्रपंच की प्रतीति और उससे होने वाले दुख की एक साथ ही निवृत्ति हो जाती है। इसलिए संसार बंधन से छूटने के लिए विद्वान को तत्व सहित आत्म पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अग्नि के संयोग से जैसे लोहा, कुदाल आदि नाना प्रकार के रूपों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा के संयोग से बुद्धि, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि नाना प्रकार के विषयों में प्रकाशित होती है। यह द्वैत प्रपंच उस बुद्धि का ही कार्य है, इसलिए मिथ्या है, क्योंकि भ्रम, स्वप्न और मनोरथ के समय इसकी प्रतीति का मिथ्यात्व स्पष्ट देखा है। इसलिए अहंकार से लेकर देह तक प्रकृति के जितने विकार अथवा विषय हैं, वे सभी क्षण क्षण में बदलने वाले होने से असत्य हैं। आत्मा तो कभी नहीं बदलता, वह तो सदा ही एक रस रहता है। जो अहम पद की प्रतीति से लक्षित होता है, वह नित्य आनंद घन परमात्मा तो सदा ही अद्वितीय, अखंड चैतन्य स्वरूप, बुद्धि आदि का साक्षी, सत असत से भिन्न और प्रत्यक अंतरम है। विद्वान पुरुष इस प्रकार सत और असत का विभाग करके, अपनी ज्ञान दृष्टि से तत्व का निश्चय करके और अखंड बोध स्वरूप आत्मा को जानकर असत पदार्थों से मुक्त होकर स्वयं ही शांत हो जाता है। अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश तो तभी होता है जब निर्विकल्प समाधि द्वारा अद्वैत आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया जाता है। अद्वितीय और निर्विशेष परमात्मा में बुद्धि के दोष से तू, मैं, यह ऐसी कल्पना होती है और वही संपूर्ण विकल्प समाधि में विघ्न रूप से स्फुरित होता है। किंतु तत्व वस्तु का यथावत ग्रहण होने से वह सब लीन हो जाता है। योगी पुरुष चित्त की शांति, इंद्रिय निग्रह, विषयों से उपरति और क्षमा से युक्त होकर समाधि का निरंतर अभ्यास करता हुआ अपने सर्वात्म भाव का अनुभव करता है और उसके द्वारा अविद्या रूप अंधकार से उत्पन्न हुए समस्त विकल्पों का भलीभांति ध्वंस करके निष्क्रिय और निर्विकल्प होकर आनंद पूर्वक ब्रह्माकार वृत्ति से रहता है। जो लोग श्रोत्र आदि इंद्रिय वर्ग तथा चित्त और अहंकार, इन बाह्य वस्तुओं को आत्मा में लीन करके समाधि में स्थित होते हैं, वे ही संसार बंधन से मुक्त होते हैं। जो केवल परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की बातें बनाते रहते हैं, वे कभी मुक्त नहीं हो सकते। उपाधि के भेद से ही आत्मा में भेद की प्रतीति होती है और उपाधि का लय हो जाने पर वह केवल स्वयं ही रह जाता है। इसलिए उपाधि का लय करने के लिए विचारवान पुरुष सदा निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर रहे। एकाग्र चित्त से निरंतर सत स्वरूप ब्रह्म में स्थित रहने से मनुष्य ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जैसे भ्रमर का भयपूर्वक ध्यान करते करते कीड़ा भ्रमर स्वरूप ही हो जाता है। जिस प्रकार अन्य समस्त क्रियाओं की आसक्ति को छोड़कर केवल भ्रमर का ही ध्यान करते करते कीड़ा भ्रमर रूप हो जाता है, उसी प्रकार योगी एकनिष्ठ होकर परमात्म तत्व का चिंतन करते करते परमात्म भाव को ही प्राप्त हो जाता है। परमात्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, उसे स्थूल दृष्टि से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अति शुद्ध बुद्धि वाले सत्पुरुषों को उसे समाधि द्वारा अति सूक्ष्म वृत्ति से जानना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि में पुटपाक विधि से शोधा हुआ सोना
संपूर्ण मल को त्याग कर अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मन ध्यान के द्वारा सतत्व रज तमरूप मल को त्याग कर आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। जिस समय रात दिन के निरंतर अभ्यास से परिपक्व होकर मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, उस समय अद्वितीय ब्रह्म आनंद रस का अनुभव करने वाली वह निर्विकल्प समाधि स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। वह निर्विकल्प समाधि से समस्त वासना ग्रंथियों का नाश हो जाता है तथा वासनाओं के नाश से संपूर्ण कर्मों का भी नाश हो जाता है और फिर बाहर भीतर सर्वत्र बिना प्रयत्न के ही निरंतर स्वरूप की स्फूर्ति होने लगती है। वेदांत के श्रवण मात्र से उसका मनन करना 100 गुना अच्छा है और मनन से भी लाख गुना श्रेयस्कर निधि ध्यासन आत्म भावना को अपने चित्त में स्थिर करना है तथा निधि ध्यासन से भी अनंत गुना निर्विकल्प समाधि का महत्व है, जिससे चित्त फिर आत्म स्वरूप से कभी चलायमान ही नहीं होता। निर्विकल्प समाधि के द्वारा निश्चय ही ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है और किसी प्रकार वैसा बोध नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य अवस्थाओं में चित्त वृत्ति के चंचल रहने से उसमें अन्य अन्य प्रतीतियों का भी मेल रहता है। इसलिए सदा संयत इंद्रिय होकर शांत मन से निरंतर प्रत्यग आत्मा ब्रह्म में चित्त स्थिर करो और सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ अपना ऐक्य देखते हुए अनादि अविद्या से उत्पन्न अज्ञान अंधकार का ध्वंस करो। वाणी को रोकना, द्रव्य का संग्रह न करना, लौकिक पदार्थों की आशा छोड़ना, कामनाओं का त्याग करना और नित्य एकांत में रहना, ये सब योग का पहला द्वार है। एकांत में रहना इंद्रिय दमन का कारण है। इंद्रिय दमन चित्त के निरोध का कारण है और चित्त निरोध से वासना का नाश होता है तथा वासना के नष्ट हो जाने से योगी को ब्रह्म आनंद रस का अविचल अनुभव होता है। इसलिए मुनि को सदा प्रयत्न पूर्वक चित्त का निरोध ही करना चाहिए। वाणी को मन में लय करो, मन को बुद्धि में और बुद्धि को बुद्धि के साक्षी आत्मा में तथा बुद्धि साक्षी कूटस्थ को निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म में लय करके परम शांति का अनुभव करो। देह, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन उपाधियों में से जिस जिसके साथ योगी की चित्त वृत्ति का संयोग होता है, उसी उसी भाव की उसको प्राप्ति होती है। जब उस मुनि का चित्त इन सब उपाधियों से निवृत्त हो जाता है, तो उसको पूर्ण उपरति का आनंद स्पष्टतया प्रतीत होने लगता है, जिससे उसके चित्त में सच्चिदानंद रस अनुभव की बाढ़ आने लगती है। वैराग्य निरूपण। विरक्त पुरुष का ही आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का त्याग करना ठीक है। वही मोक्ष की इच्छा से आंतरिक और बाह्य संग को त्याग देता है। इंद्रियों का विषयों के साथ बाह्य संग और अहंकार आदि के साथ आंतरिक संग, इन दोनों का ब्रह्मनिष्ठ विरक्त पुरुष ही त्याग कर सकता है। हे विद्वान, वैराग्य और बोध, इन दोनों को पक्षी के दोनों पंखों के समान मोक्षकामी पुरुष के पंख समझो। इन दोनों में से किसी भी एक के बिना केवल एक ही पंख के द्वारा कोई मुक्ति रूपी महल की अटारी पर नहीं चढ़ सकता। अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए वैराग्य और बोध दोनों की ही आवश्यकता है। अत्यंत वैराग्यवान को ही समाधि लाभ होता है। समाधि में स्थित पुरुष को ही दृढ़ बोध होता है तथा सुदृढ़ बोधवान का ही संसार बंधन छूटता है, और जो संसार बंधन से छूट जाता है उसी को नित्यानंद का अनुभव होता है। जितेंद्रिय पुरुष के लिए वैराग्य से बढ़कर सुखदायक मुझे और कुछ भी प्रतीत नहीं होता, और वह यदि कहीं शुद्ध आत्मज्ञान के सहित हो तब तो स्वर्गीय साम्राज्य के सुख का देने वाला होता है। वह मुक्ति रूप कामिनी का निरंतर खुला हुआ द्वार है। इसलिए हे वत्स, तुम अपने कल्याण के लिए सब ओर से इच्छा रहित होकर
सदा सच्चिदानंद ब्रह्म में ही अपनी बुद्धि स्थिर करो। विष के समान विषम विषयों की आशा को छोड़ दो, क्योंकि यह स्वरूप विस्मृति रूप मृत्यु का मार्ग है तथा जाति, कुल और आश्रम आदि का अभिमान छोड़कर दूर से ही कर्मों को नमस्कार कर दो। देह आदि असत पदार्थों में आत्म बुद्धि को छोड़ो और आत्मा में अहम बुद्धि करो, क्योंकि तुम तो वास्तव में इन सब के दृष्टा और मल तथा द्वैत से रहित जो परब्रह्म है वही हो। ध्यान विधि। चित्त को अपने लक्ष्य ब्रह्म में दृढ़ता पूर्वक स्थिर कर बाह्य इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अपने अपने गोलकों में स्थिर करो। शरीर को निश्चल रखो और उसकी स्थिति की ओर ध्यान मत दो। इस प्रकार ब्रह्म और आत्मा की एकता करके तन्मय भाव से अखंड वृत्ति से अहनिर्ष मन ही मन आनंद पूर्वक ब्रह्म आनंद रस का पान करो। और थोती बातों से क्या लेना है। दुख के कारण और मोहरूप अनात्म चिंतन को छोड़कर आनंद स्वरूप आत्मा का चिंतन करो, जो साक्षात मुक्ति का कारण है। यह जो स्वयं प्रकाश सबका साक्षी निरंतर विज्ञानमय कोश में विराजमान है, समस्त अनित्य पदार्थों से पृथक इस परमात्मा को ही अपना लक्ष्य बनाकर इसी का तैल धारावत अखंड वृत्ति से आत्मभाव से चिंतन करो। अन्य प्रतीतियों से रहित अखंड वृत्ति से इस एक का ही चिंतन करते हुए योगी इसी को स्पष्टतया अपना स्वरूप जाने। इस प्रकार इस परमात्मा में ही आत्मभाव को दृढ़ करता हुआ और अहंकार आदि में आत्मबुद्धि छोड़ता हुआ उनकी ओर से शरीर से भिन्न घट पट आदि वस्तुओं के समान उदासीन हो जाए। आत्मदृष्टि। सबके साक्षी और ज्ञान स्वरूप आत्मा में अपने शुद्ध चित्त को लगाकर धीरे धीरे निश्चलता प्राप्त करता हुआ अंत में सर्वत्र अपने ही को परिपूर्ण देखे। अपने अज्ञान से कल्पित देह, इंद्रिय, प्राण, मन और अहंकार आदि समस्त उपाधियों से रहित अखंड आत्मा को महाकाश की भांति सर्वत्र परिपूर्ण देखे। जिस प्रकार आकाश, घट, कलश, कुशूल, अनाज का कोठा, सूची, सुई आदि सैकड़ों उपाधियों से रहित एक ही रहता है, नाना उपाधियों के कारण वह नाना नहीं हो जाता, उसी प्रकार अहंकार आदि उपाधियों से रहित एक ही शुद्ध परमात्मा है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त उपाधियां मिथ्या हैं, इसलिए अपने को सदा एक रूप से स्थित परिपूर्ण आत्म स्वरूप देखना चाहिए। जिस वस्तु की जहां जिस आधार में भ्रम से कल्पना हो जाती है, उस आधार का ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर वह कल्पित वस्तु तद्रूप ही निश्चित होती है, उससे पृथक उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। जिस प्रकार भ्रांति के नष्ट होने पर रज्जु में भ्रांतिवश प्रतीत होने वाला सर्प रज्जु रूप ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही अज्ञान के नष्ट होने पर संपूर्ण विश्व आत्म स्वरूप ही जान पड़ता है। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही इंद्र हैं, आप ही शिव हैं और आप ही यह सारा विश्व हैं। अपने से भिन्न और कुछ भी नहीं है। आप ही भीतर हैं, आप ही बाहर हैं, आप ही आगे हैं, आप ही पीछे हैं, आप ही दाएं हैं, आप ही बाएं हैं और आप ही ऊपर हैं, आप ही नीचे हैं। जैसे तरंग, फेन, भंवर और बुदबुद आदि स्वरूप से सब जल ही हैं, वैसे ही देह से लेकर अहंकार पर्यंत यह सारा विश्व भी अखंड शुद्ध चैतन्य आत्मा ही है। मन और वाणी से प्रतीत होने वाला यह सारा जगत सत स्वरूप ही है। जो महापुरुष प्रकृति से परे आत्म स्वरूप में स्थित है, उसकी दृष्टि में सत से पृथक और कुछ भी नहीं है। मिट्टी से पृथक घट, कलश और कुंभ आदि क्या है? मनुष्य मायामयी मदिरा से उन्मत्त होकर ही मैं, तू,
ऐसी भेद बुद्धि युक्त वाणी बोलता है। कार्य रूप द्वैत का उपसंहार करते हुए जहां और कुछ नहीं देखता, ऐसी अद्वैत परक श्रुति मिथ्या अध्यास की निवृत्ति के लिए बारंबार द्वैत का अभाव बतलाती है। जो परब्रह्म स्वयं आकाश के समान निर्मल, निर्विकल्प, निःसीम, निश्चल, निर्विकार, बाहर भीतर सब ओर से शून्य, अनन्य और अद्वितीय है, वह क्या ज्ञान का विषय हो सकता है? इस विषय में और अधिक क्या कहना है? जीव तो स्वयं ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही यह संपूर्ण जगत रूप से फैला हुआ है, क्योंकि श्रुति भी कहती है कि ब्रह्म अद्वितीय है। और यह निश्चय है, जिनको यह बोध हुआ है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, वे बाह्य विषयों को सर्वथा त्याग कर ब्रह्म भाव से सदा सच्चिदानंद स्वरूप से ही स्थित रहते हैं। इस मलमय कोश में अहम बुद्धि से हुई आसक्ति को छोड़ो और इसके पश्चात वायु रूप लिंग देह में भी उसका दृढ़तापूर्वक त्याग करो, तथा जिसकी कीर्ति का वेद बखान करते हैं, उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को ही अपना स्वरूप जानकर सदा ब्रह्म रूप से ही स्थिर होकर रहो। श्रुति भी यही कहती है कि मनुष्य जब तक इस मृतक तुल्य देह में आसक्त रहता है, तब तक वह अत्यंत अपवित्र रहता है और जन्म, मरण तथा व्याधियों का आश्रय बना रहकर उसको दूसरों से अत्यंत क्लेश भोगना पड़ता है। किंतु जब वह अपने कल्याण स्वरूप अचल और शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तो उन समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है। प्रपंच का बाध। अपने आत्मा में आरोपित समस्त कल्पित वस्तुओं का निराश कर देने पर मनुष्य स्वयं अद्वितीय, अक्रिय और पूर्ण परब्रह्म ही है। निर्विकल्प परमात्मा परब्रह्म में चित्त वृत्ति के स्थिर हो जाने पर यह दृश्य विकल्प कहीं भी दिखाई नहीं देता। उस समय यह केवल वाणी की बकवाद मात्र ही रह जाता है। उस एक वस्तु ब्रह्म में यह संसार मिथ्या वस्तु के सदृश कल्पना मात्र है। भला निर्विकार, निराकार और निर्विशेष में वस्तु में भेद कहां से आया? उस दृष्टा, दृश्य और दर्शन आदि भावों से शून्य, निर्विकार, निराकार और निर्विशेष एक वस्तु में भला भेद कहां से आया? प्रलय काल के समुद्र के समान अत्यंत परिपूर्ण एक पदार्थ में जो निर्विकार, निराकार और निर्विशेष है, भला भेद कहां से आ गया? प्रकाश में जैसे अंधकार लीन हो जाता है, वैसे ही जिसमें भ्रम का कारण अज्ञान लीन हो जाता है, उस अद्वितीय और निर्विशेष परम तत्व में भला भेद कहां से आ गया? एकात्मक अद्वितीय परम तत्व में भला भेद की बात ही क्या हो सकती है? केवल सुख स्वरूपा सुषुप्ति में किसने विभिन्नता देखी है? परम तत्व के जान लेने पर सत स्वरूप निर्विकल्प ब्रह्म में विश्व का कहीं पता भी नहीं चलता। तीनों काल में भी कभी किसी ने रज्जु में सर्प और मृग तृष्णा में जल की बूंद नहीं देखी। श्रुति साक्षात कहती है कि यह द्वैत माया मात्र है, वास्तव में तो अद्वैत ही है और ऐसा ही सुषुप्ति में अनुभव भी होता है। रज्जु सर्प आदि में बुद्धिमान पुरुषों ने अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान से अभेद स्पष्ट देखा है। इसलिए ब्रह्म में अध्यस्त यह संसार रूप विकल्प अज्ञानजन्य भ्रम के कारण ही जीवित स्थित है।